भाई भाइयों का बहुत दिल से समर्थन है और काफ़ी सब लोगों ने जो हमारा आज भ्रमण का रूट था, सब लोगों ने माला पहनाकर मेरा स्वागत किया और कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मदद करें। देखिए, तो लोकसभा का चुनाव है, जहाँ बड़े मुद्दे आ जाते हैं राष्ट्र स्तर के, यहाँ स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। पर भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर तो जो प्रतिनिधि जीतता है वो तो उस मुद्दे का अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका मतलब बुरा जो होगा उसको समर्थन न करके उसका विरोध करेगा। और स्थानीय मुद्दा उसी में निहित है। स्थानीय मुद्दा कैसे छोड़ा जाएगा? स्थानीय मुद्दा तो है उद्योग धंधे लगे, बेरोजगारी मिटे, यहाँ चीनी मिल बंद है उस पर बातें हो, सूता कारखाना बंद हो गया उस पर बातें हो, ये आपका जो है सिवान में कुछ अच्छे अच्छे ऐसे मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का लगाया जाए जिससे बेरोजगार लोगों के रोजगार उसमें मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पढ़े लिखे जो लोग सड़कों पर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और अपने राज्य में तो यह मुद्दा है ही है। जब राष्ट्रीय मुद्दा है तो राज्य का भी मुद्दा है बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना। इसलिए हम लोगों ने घोषणा किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने, कि सत्ता में आने के बाद हम प्रति वर्ष 1 करोड़ पढ़े लिखे लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार नहीं नौकरी हम देंगे। अन्य ओल्ड एज पेंशन जो है उसको लागू करेंगे, किसानों के उपज के उचित मूल्य दिलवाने का काम करेंगे, व्यवसायियों के सुरक्षा रक्षा के हम काम करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं शहर से लेकर गांव तक, जिस पर इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र में छापे। हाँ, तो दिग्गज नेता आए तो बढ़िया बात है, लेकिन दिग्गज नेता आवे, लेकिन ऐसे मतलब नेता भी आ रहे हैं जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। एक बार संजय दत्त का बेटा, जो क्या नाम है उसका, सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त जो है, अमर सिंह आए थे राजेंद्र स्टेडियम में। लगता ही नहीं था कि चील मैंने एक तिल जगह हो, और बड़े मुश्किल से वो दोनों नेता हेलीकॉप्टर से उतरते थे, हाँफते हाँफते मंच पर चढ़े थे। हमको बुझाया कि चारों तरफ कहीं जगह ही नहीं बाकी था। लेकिन चुनाव जब हुआ तो जिसके लिए आए थे वो प्रत्याशी की हार हो गई और उन लोगों के भीड़ कोई काम नहीं आया। तो कुछ लोगों के पास जनाधार नहीं होता है, तो इस तरह के ढोला और इस तरह के गायक को बुला करके भीड़ लोग जमाते हैं। लेकिन एनडीए के जो नेता नामांकन करने आ रहे हैं, बढ़िया बात, वो तो पॉलिटिकल आदमी होंगे तो आवेंगे, उनके जो प्रत्याशी है उसको नामांकन अगर वो कराने के लिए आ रहे हैं तो कोई हमको क्या आपत्ति है। मैंने तो अपना राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के मैं सादा सदी नामांकन किया और उमाड़ आ गया, बिना कहे, बिना जो है कोई नाटक कराए या बिना कोई नाच बाजा किए। ऐसे ही लोग बड़ा उमाड़ होकर आया कि कई किलोमीटर स्पिनिंग मिल से लेकर चारों तरफ जनता का उमाड़ था। जितना लोग फील्ड में नामांकन में गांधी मैदान में थे, उतना ही हमारे रेजिडेंस पर दे। और तेजस्वी जी ने कहा था हेलीकॉप्टर से देखे कि बहुत लोग जो आपका सड़कों पर अभी आ रहा है। तो नामांकन कराने के लिए नेता आए थे, हमारा भी नामांकन कराए, उन लोगों के भी नेता आएंगे नामांकन कराएंगे, इसमें क्या बात है। उसके बाद से वो जो कैंडिडेट है, आज तो कह रही है कि भाई सारे रंग हमारे हैं, सभी कलर चढ़ गया। हाँ, सब कलर चढ़ गया। और जनता का कलर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अब जनता के कलर से न, अब जनता के कलर तो कैंडिडेट के चाल चलन देख कर न जनता के कलर चढ़ता है। चाल चलन, आदत, हैबिट,
किस तरह के सराउंडिंग है, क्या व्यवस्था है और किस तरह के है, ये व्यवसायी हमारे पीछे क्यों मतलब हमको समर्थन कर रहे हैं। हमने 4 आना चंदा नहीं लिया, किसी को मारा पीटा नहीं, व्यवसायी को कहीं कोई तंग नहीं किया, बल्कि दुर्गा पूजा से लेकर हर पूजा में हम घूम करके लोगों को जो शक्ति भक्ति था हम चंदा देते हैं। हर त्यौहार पर्व में जो बुलाते हैं जाते हैं। तो अब जो आदमी रुपये वसूल करके ये सब काम करेगा तो उस आदमी के ऊपर जनता के रंग तो नहीं चढ़ेगा। रंग 2 तरह के होते हैं, एक दिल का रंग होता है और एक बनावटी रंग होता है। मेरे सामने जो रंग चढ़ा है वो दिल से चढ़ा हो, चाहे जितना चढ़ा हो, लेकिन अन्य लोगों के पास वो रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए कि एक ठो करैला अपने तीत और दूसर चढ़ गया नीम के गाछ पर।